हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास स्मार्ट स्टडी में। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीरेंड, है ना। हमारा आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम आज स्टार्ट करेंगे जीरेंड का टॉपिक। तो आप अपनी क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें। और यदि आप भी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, आज स्टार्ट करेंगे हम बेटा जीरेंड। ठीक है, जीरेंड क्या होता है तो देखो, जीरेंड वो फॉर्म होती है, वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगाने से बनती है ना, जिसका यूज कई जगह पर नाउन के रूप में भी किया जाता है। वर्ब की वो फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी होती है ना, वो कौन सी क्या होता है, जीरेंड होता है। और जो कभी कभी क्या करता है, नाउन का काम भी करता है ना। तो अपन उसको लिखते हैं। जीरेंड is such a form of verb। जीरेंड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि that's in ing, that's in ing, that's in and, that's in and ing that's and in ing, that's and in ing and has the force of a noun and a verb। ठीक है, जीरेंड इज सच अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जीरेंड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि आईएनजी लगाकर बनाई जाती है, जिसका यूज कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है ना। किसके रूप में करते हैं, नाउन के रूप में, नाउन का कार्य भी करता है ये, इसको नाउन भी मानते हैं। अब जीरेंड का सब्जेक्ट के रूप में यूज कब किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कब किया जाता है, ये सारे रूल्स अपन आगे चल के समझने वाले हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा जीरेंड का, तो आप इंट्रोडक्शन पर ध्यान दो। इसका यूज नाउन के रूप में भी होता है और जीरेंड का यूज वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, अब होता कैसे है वो देखेंगे। इसका अर्थात जीरेंड वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। क्या जोड़ने से बनता है, आईएनजी। जीरेंड वर्ब में कोई वर्ब जो है उसमें
ING यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वो, जीरेंड। ठीक है, क्या जीरेंड जोड़ने से बनता है एवं सेंटेंस, एवं सेंटेंस में नाउन का कार्य भी करता है। किसका काम करेगा बेटा, नाउन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग, जैसे रनिंग, ETC लगा दो। ठीक है, तो gerund is such a form of verb that end in and अलग काम करता है, end लास्ट के लिए यूज किया जाता है, and दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम। end किसी टॉपिक का एंड होता है, एंड इन ING यानी किसी भी शब्द के लास्ट में एंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन, और ये कभी कभी नाउन का काम भी करता है। ठीक है, तो अर्थात जीरेंड वर्ब में ING लगाने से बनता है। ठीक है, और सेंटेंस में नाउन का काम भी करता है जी। जब सेंटेंस में अपन इसको जोड़ देते हैं तो इसका इसका काम करेगा, नाउन का काम। अब नाउन ऑब्जेक्ट में भी लगता है, सब्जेक्ट में भी लगता है, दोनों जगह यूज किया जाता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे हम इसके रूल्स देखते हैं। इसको नोट कर लो बेटा, ये डेफिनेशन थी इसकी, हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, नोट करो इसको जल्दी से। और इसके रूल्स समझेंगे अब हम, स्टेप बाय स्टेप रूल्स को अच्छे से समझना है, नोट करना है, और जहाँ भी आपको लगे डाउट उसको आपको पूछना है। पूछने का तरीका पता है, आप वहाँ से आवाज़ लगाओगे तो आ नहीं पाएगी, आपको कमेंट डालना पड़ेगा, है ना। और लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी टाइप की और क्लास चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। स्पेसिफिक यूज ऑफ रूल ऑफ जीरेंड, रूल ऑफ जीरेंड। फर्स्ट रूल देखेंगे बेटा हम। फर्स्ट रूल क्या है, जब वाक्य में या सेंटेंस में वर्ब प्रपोजिशन या एडवर्ब कॉम्बिनेशन के बाद जीरेंड का यूज होता है, जीरेंड का यूज किया जाता है। ऐसी वर्ब हैं, ऐसी वर्ब हैं, है ना। कुछ वर्ब्स दे रखी हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, जैसे कि केयर फॉर। जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, ये कुछ वर्ब लिखवा रहा हूँ जिनके बाद में जो इसके बाद में जीरेंड लगती है ना। कैसे, केयर फॉर, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगे बेटा, है ना। केयर फॉर के बाद गिव अप एंड कीप ऑन। कुछ एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगा अभी आपको। लुक, फॉरवर्ड, forward to and put off
एंड सी अबाउट टेक टू etc और भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब्स ये होती हैं। इनके बाद में जीरेंड का यूज डेफिनेटली होता ही होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा हम, इसका समझ में आ जाएगा किस टाइप से मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे कि वी डू नॉट केयर फॉर, ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में वर्ब आती है, हमने सीखा है। तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद में क्या है, केयर फॉर। अब केयर फॉर एक ही वर्ड है, आप इसको अलग अलग काउंट नहीं करोगे। केयर फॉर स्टैंड इन क्विज, अब आपको पता होना चाहिए बेटा, हमने ये वर्ब सीखी है, इनमें से कोई वर्ब इसमें यूज की गई है, बोलो यस, है ना। तो क्या है, केयर ऑफ। केयर फॉर के जस्ट बाद में जो वर्ड यूज किया गया है उसको हमें क्या बनाना है, जीरेंड। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ING लगाना है। तो क्या बन जाएगा जी, स्टैंडिंग। तो समझ में आया, हम यहाँ पर गलती कर रहे थे, तो समझ में आ गया स्टैंडिंग, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। केयर फॉर देगा, ये सारे वर्ड्स देखे, इनके बाद ये सारे जितने सारे वर्ड्स दे रखी हैं, इनके जस्ट बाद में हमेशा जीरेंड आएगा। तो इनके जस्ट बाद कोई भी वर्ड दिया रखा हो उसमें ING लगा देना है हमें, तो क्या बन जाएगा वो, जीरेंड, ठीक है। समझ में आया बेटा। और एग्जाम्पल देखेंगे अभी, जैसे सेकंड एग्जाम्पल देखो, वी आर लुकिंग, चलो ये देख लो, ही हैज गिवन अप, ही हैज गिवन अप स्मोक सिंस लॉन्ग। भाई कोई व्यक्ति है बहुत टाइम से स्मोक कर रहा है ना। अब देखो, अब क्या देखना है हमें, ये वर्ड और इसके बाद में ये वर्ड दिया है, इसमें यहाँ ING लगेगी, SMOKING, ये बोल रहे थे। तो समझ में आया हमें कहाँ लगाना था, है ना। स्मोक की जगह स्मोकिंग, क्योंकि हमने क्या देखा, गिवन अप, और हमने इसमें गिव अप दिया है। अब आप ये कहोगे सर आपने गिव अप लिखा है था लेकिन ये गिवन अप आया है, मायने नहीं रखता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, गिव अप फर्स्ट फॉर्म है, और ये हैज की वजह से गिव का गिवन हो गया। तो ये इस पे नहीं जाना है कि गिव का गिवन कर दिया, नहीं आप सेम टू सेम करोगे, गिव का गिव ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल्स बहुत हैं इसके, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे अब। समझ में आया ये वाला पॉइंट, बिल्कुल बेहतरीन से अच्छे से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है, आपको समझना है, और समझ में नहीं आया तो पूछना ज़रूर है। नहीं पूछोगे तो डाउट आपके रहेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं पूछोगे तो पूछ लोगे तो डाउट फिनिश। जब वाक्यों में वर्ब प्रपोजिशन के तुरंत बाद आती है तो जीरेंड का यूज होता है। तो
जीरंड का यूज होता है। ठीक है, जब वाक्य में वर्ब, कोई भी वर्ब है वो प्रीपोजिशन के बाद यदि आ रही है तो वहां पर जीरंड का यूज होगा। कैसे देखना है एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि ही इज फाउंड ऑफ फिशिंग, ये हमारा जीरंड वर्ड है। और ये फाउंड ऑफ कंप्लीट वर्ड, ये क्या है, प्रपोजिशन, तो फिर ये क्या हो गया, जीरंड हो जाएगा ना। प्रपोजिशन के जस्ट बाद जीरंड आता है। ये कंप्लीट वर्ड है, आपने पहली बार देखा होगा फाउंड ऑफ, ये पूरा कंप्लीट एक प्रपोजिशन का वर्ड है और इसके बाद में जो वर्ब यूज किया गया है वो जीरंड बनेगी, है ना। फिश नहीं छोड़ेंगे उसको, फिशिंग नाउन का भी काम करती है ना वो, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स और देते हैं हम, और अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, देयर इज नो point, there is no point in arguing now, there is no point in arguing now। ठीक है, अब इसमें प्रपोजिशन क्या है, इन, और इन के जस्ट बाद में क्या हुआ, जीरंड, है ना। ये क्या हो गई हमारी प्रपोजिशन, इनको प्रपोजिशन बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जीरंड। ठीक है, समझ में आए। हम जो समझना चाह रहे हैं वो कि जहां प्रपोजिशन आ गई उसके जस्ट बाद में किसका यूज होना है, जीरंड का, सोचना ही नहीं है। ठीक है इससे पहले नहीं आ सकता जी, और जरूरी नहीं है कि आए, नहीं भी आए, ये वर्ब आ रही है तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक प्रपोजिशन के बाद जीरंड आए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन यदि आएगा जीरंड तो वो प्रपोजिशन के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, समझना हमें ये है कि पहले नहीं लगा सकते हम उसको। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल पर चलेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स हम कुछ लेके चलेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स हम जब अपने नियम कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वीडियो केवल एग्जाम्पल्स की बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल्स है, टू का यूज जब प्रपोजिशन की तरह होता है तो उसके बाद, टू का यूज जब प्रपोजिशन के तरह से करेंगे हम तो उसके बाद जीरंड का यूज किया जाएगा। तो उसके बाद किसका यूज हो जाएगा, जीरंड का यूज किया जाएगा। ठीक है, टू का यूज जीरंड नहीं, प्रपोजिशन। अब पता कैसे करोगे कि टू का यूज प्रपोजिशन की तरह हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो देखना है। टू का यूज प्रपोजिशन की तरह हुआ है या नहीं, हुआ है नहीं,
ये जानने के लिए क्या देखना है भाई? प्रपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं होता है। उसको यूज करने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन चाहिए, उसके पहले यूज होगा। तो प्रपोजिशन पहचानने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि हमें क्या देखना है, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है क्या? यदि नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो वो यूज नहीं होगा। जैसे नाउन क्या होता है? नाम नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नेम क्या होता है? नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि किसी लड़के के लिए क्या यूज करते हैं अपन? ही। गर्ल्स के लिए सी, बहुत सारे लोगों के लिए वी। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रपोजिशन यूज किया जाता है। तो प्रपोजिशन पहचानने का सिंपल सा फंडा है ना, क्या देखना है हमें उस वर्ड के आगे? टू को कैसे पहचानेंगे कि टू प्रपोजिशन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हमें टू के बाद में क्या देखना है कि इसके पीछे नाउन प्रोनाउन है या नहीं है, और यदि है तो प्रपोजिशन, नहीं है तो नहीं, है ना। प्रपोजिशन हुआ तो क्या बन जाएगा? उसके बाद में हमें जीरेंड का यूज करना है, ठीक है। तो ये जानने के लिए उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हम जो समझेंगे उसी लैंग्वेज को इस पे लिख लेंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को लगा हुआ देखना है, लगा हुआ देखना है, ठीक है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। मीटिंग यू। अब टू के बाद है ना, नाउन हो गया ना मीटिंग, यू भी है, तो समझ में आ गया ना हमें जीरेंड का। ये फॉरवर्ड टू तो एक जो अभी हमने लिखे थे उसमें भी दिया था, तो उसके बाद वैसे भी जीरेंड का यूज होता ही है ना, होता है कि नहीं? हमने ये वर्ब लिखी थी उसमें भी लिखा था फॉरवर्ड टू, तो उसमें भी जीरेंड का वो यूज दिया था, ठीक है। समझ में आए? एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम इसमें, इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे बेटा। आई एम accustomed to smoking, accustomed to smoking। तो टू के बाद आ गया ना नाउन। मैंने कहा था कि क्या बोला था, आईएनजी लगने के बाद जीरेंड बनती है, और जीरेंड कभी कभी नाउन या प्रोनाउन का काम भी तो करती है ना, इधर कर रही है ना, टू लग गया जहाँ पे, और टू के बाद में जीरेंड दिख रही है, हम समझ जाएंगे क्या है ये। यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का। और नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? प्रपोजिशन। हमें किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे बेटा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है ना, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूज होना पड़े। रूल नंबर 4, निम्न वर्ग के बाद
जीरंड का ही यूज किया जाता है। अब निम्न वर्ब मैं बताऊंगा कौन सी है निम्न वर्ब, है ना। कुछ वर्ब्स हैं जो मैं बताने वाला हूं, उनके बाद में जीरंड का ही यूज होता है हमेशा। कैसे, देखो कुछ अब लिख लें अपन उनको। एडमिट, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय। ये आप ये नहीं समझे कि इतनी सारी वर्ड्स हैं तो ये आसानी से 2-4 वर्ड पढ़ोगे आप समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल डेफिनेट मान ला कि ये क्वेश्चन आपका कभी गलत होने वाला नहीं है ना, बहुत इजी हो जाएगा। डिटेस्ट, एस्केप, इसके बाद में रिस्क, यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, रिस्क, फिनिश, फॉरगिव, कीप, मीन, माइंड, प्रपोज, रिमेंबर, प्रिवेंट, रिसेंट, फैंसी, है ना। और देखेंगे फैंसी के बाद सेव, स्टॉप। ये देखने में लग रहा है इतनी सारी करेंगे कैसे, लेकिन इनको करने के बाद में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ हलवा बन जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। सीधा हमें इनको देखना है और सीधा का सीधा आंसर टिक कर देंगे हम। समझने की ज़रूरत नहीं है, सोचना ही नहीं है वहाँ पर हमें। स्टॉप के बाद में एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, कंसाइडर, डेफर, डिले, डैनी, ड्रेड, एंड एक्सक्यूज। इमेजिन, इन्वॉल्व, लोथ, मिस, पार्डन, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, इसके बाद है रिकलेक्ट, रेसिस्ट, सजेस्ट, अंडरस्टैंड,
ये वर्ब्स हैं, आप इनको नोट करो, है ना। और लर्न भी करना है। लर्न इस तरीके से नहीं करना है कि आप इनको रटते फिरो, है ना। समझना है, 2-4 आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आधी से ज़्यादा तो वैसे ही लर्न हो जाएंगी आपको। और मोस्टली वर्ब्स में से आपको पहले से लर्न होंगी, और कुछ नहीं है तो 2-4 बार रिपीट करोगे, वैसे ही लर्न हो जाएंगे। फिर रिवीजन भी तो ज़रूरी है ना। तो इनको देखने के बाद में आपको ऑलरेडी इतना पता चल जाएगा कि हमें इनके बाद में क्या लगाना है, जीरंड का यूज करना है। क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली ये सही होगा, इसमें गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में कि आएंगी कैसे आखिर ये। जैसे मैंने लिखा ही एडमिटेड टेक द ब्राइब। अब देखो बेटा, अब आप इसमें नोट करो कि हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, एडमिटेड। अब इसमें देखो कहीं है क्या, फर्स्ट ही दिया है यार, फर्स्ट ही दिया है, एडमिट दिख गया। अब हमें सोचना ही नहीं है, अब क्या करना है, हमें सीधा सीधा इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या बन गई, जीरंड। अब हमारा क्वेश्चन राइट, कोई गलत करने वाला नहीं है, इसको समझ में आए। ये हमारा प्रॉफिट है, हमने एक ही वर्ड देखा, क्या, एडमिट, काम खत्म, अपना सेंटेंस राइट। यदि हमने नहीं लगाया तो गलत हो जाता। अब समझ में आया हमने क्यों लगाया। तो इनको क्या है, 4-5 आप 2 बार वैसे भी वीडियो रिपीट करके देख लोगे, उसमें आ जाएगा समझ में। बाकी आप अपने रजिस्टर में, नोटबुक्स में इनको नोट करके रखना है, 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझना है। इनके बेस पर सेंटेंस तैयार करना है, हर वर्ड मीनिंग के ऊपर, हर एक वर्ड के ऊपर आप एक सेंटेंस तैयार कर लोगे, ऑटोमेटिक वैसे ही रट जाएगा। वो सेंटेंस बनाना है उसके ऊपर, हर वर्ड्स के ऊपर एक सेंटेंस बन जाएगा, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वैसे ही लर्न हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल और देख लो बेटा इसका, और देखते हैं। जैसे कि you should avoid overeat करेंगे हम, overeat, ठीक है। अब देखो कहीं दिख रहा है, क्या दिया है इसमें, अवॉइड, भाई ये रहा 3rd नंबर पे दिख गया। और अब हमें इसके बाद सोचना नहीं है, अब क्या करना है, इसके बाद सीधा सीधा आईएनजी लगा देंगे, किसमें, ओवर ईटिंग। एक ही वर्ड है बेटा, नहीं तो आप कहोगे सर ओवरिंग बनाओ इसको, ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, ओवर ईटिंग, समझ में आया ना, है ना। तो ये हमारे पोस्ट रूल कंप्लीट हो गए। आज कुछ और बचे हैं, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है हमारी। आज की इंट्रोडक्शन की क्लास से हमने स्टार्ट किया था, इसलिए क्लास में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे न्यू अपडेट्स हमारे आपको सबसे पहले मिले। और अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग अपनी क्लास का बेनिफिट ले सकें और वो भी कुछ सीख सकें, है ना। तो आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।